वेलकम। आप सभी लोग का सिविल ट्रिक्स में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चों के। अभी इस साल कुछ क्लास ऑनलाइन चले, ऑफलाइन चले तो बहुत प्रॉब्लम हुई सबको। तो किसी की स्टडी नहीं हो पाई है, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आने वाले, किसी को समझ में नहीं आ रहे या किसी को समझ गए बट कैसे स्टडी करें, कम टाइम बचा हमारे पास। तो आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको समझ में जाएगा कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछेंगे। सब टेक्सटुअल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाए कौन से क्वेश्चन में भी आपको पेपर में आ सकते हैं उसके रिलेटेड। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर्स कौन कौन से आपको आने वाले हैं आपको पता है, तो एक बार आपको दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन से चैप्टर आपको इस बार एग्जाम्स में पूछेंगे क्योंकि 25% आपका रिड्यूस है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो इससे यहाँ पे चैप्टर नंबर्स आपका है चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 अर्थमेटिक और 5th प्रोबेबिलिटी। मीन्स चैप्टर नंबर 4 कैंसिल है, चैप्टर नंबर 4 कैंसिल है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है, 6 चैप्टर्स के यहाँ पे कैंसिल है। मतलब आपको 4 लेसन आने वाले हैं। टोटल कितने 40 मार्क्स के आपको पेपर रहेंगे। अगर आप ऑप्शन देखें तो 60 मार्क्स का ऑप्शनल रहता है जिसमें आपको 40 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 चैप्टर है, अगर एवरेज पकड़ते हैं हम लोग हर चैप्टर से 10-10 मार्क्स का पकड़ते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या आपको इसमें स्टडी करना है? देखो अभी आपको एक सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आस्क हो सकता है। 100% आने की संभावना इसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं। किसके? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक एग्जांपल जैसे दिया है ऐसे आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पे। तो इसके प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए हुए और देखो खासकर अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी पाते हैं। ये देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इच टाइप क्वेश्चन मतलब एक्टिविटी है। एक्टिविटी पेपर में आपको 4 मार्क्स का आएगा, मतलब 6 मार्क्स का पूछे, आपको 4 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन देगा 2 करना है। तो ऐसे जो बॉक्स वाले आप इसमें इजीली मार्क्स कवर कर सकते हैं। जितनी भी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे बॉक्सेस वाले क्वेश्चन दिखते हैं सबको पहला सॉल्व कर लो तो 4 मार्क्स आप 100% में कवर कर सकते हैं। एक और 3 मार्क्स का एक्टिविटी आता है जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। 3 मार्क्स का 2 दिया था, 1 करना होता है। तो वो भी हम लोग देखते हैं किस टाइप में सकते हैं 2 मार्क्स ला सकता है आपका। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये तो एक्टिविटी आपको दिया था, एग्जाम्पल्स यहाँ पे है सब। जैसे यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 में बहुत ही सिंपल है, एक्टिविटी सॉल्व करना है आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या मे बी इसके रिलेटेड, ये तो मे बी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, सबको सब क्वेश्चन बस मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो क्वेश्चन को एक बार ऐड करना है और एक बार सबट्रैक्ट करना है क्वेश्चन को, इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग फटाफट देखते हैं। इसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे बी पेपर में आता है और कंपलसरी आता है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है जितने टेक्सुअल दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट में गिवन है। 1.2 आपको सॉल्व करना और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक ऐसे एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछते ही में भी। प्रीवियस ईयर आप 2020 का पेपर देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आपको देखना है। तो ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने वाला ये इंपॉर्टेंट 1.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें से 4 मार्क्स आपको पेपर में पूछ सकता है। तो सब सम सॉल्व कीजिए, देख लीजिए कैसा करना, बहुत ही सिंपल आसान है, ज्यादा अब 1.3 में आते हैं हम लोग। 1.3 में डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स वाले को 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन पूछ सकता है और 1 मार्क्स का पूछता है। तो मतलब 1 मार्क्स आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का भी जो है तो आप डिटरमिनेंट्स को अच्छे से कर लीजिए जो कि बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रैमर रूल का देखो कैसे आपको सॉल्व करना है यहाँ पे।
मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। क्रैमर रूल के देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछता ही पूछता है। तो क्रैमर रूल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो भी दिए सब क्रैमर रूल से क्वेश्चन कर लीजिए। एक्टिविटी जैसा भी दिया तो वो भी कर लीजिए, बहुत ही आसान है। सिंपल सा आपको इक्वेशन को ऐसा बनाना है, ax1 प्लस by1 इक्वल टू c1 करना है। फिर सेकेंड इक्वेशन को ax2 प्लस by2 इक्वल टू c2 करना है। तो अगर आप ऐसा करके देखते हैं तो ऐसा देखना, फिर ए और बी की वैल्यू सी की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको सॉल्व कर देना। अगर आप इसके नीचे आपको मैं क्रैमर रूल के जो वीडियोस बनाए मैंने वो भी आपको मैं दे दूंगा। तो ये भी 3 मार्क्स का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, जो आपको आसान तरीके से आपको आता भी रहेगा। 1.4 ओमिट है तो आपको टेंशन नहीं करने की जरूरत इसको है, तो इसको स्किप कर देते हैं यहाँ से। अब आते हैं हम लोग 1.5 के पहले एग्जाम्पल से दिया है, ये कोई वाला एग्जाम्पल, ये नाउ बोट वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपी क्वेश्चन के आपके इंपॉर्टेंट में आते हैं, हॉर्स प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं, तो बोट वाला ये करके जाइए। एक 1.5 में भी ये बोट वाला क्वेश्चन है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में देख लीजिए, 2 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1.5 में से भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाला है। कौन सा आएगा वो आइडिया नहीं, बट एक क्वेश्चन आपको इसमें से आपको आस्क होगा। तो कौन सा भी 6 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो 6 क्वेश्चन कर लीजिए आप। प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कलेक्ट अल्टरनेटिव ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक कर लीजिए। इसमें से जहाँ से में भी आ सकते हैं 1 मार्क्स ले। ग्राफ वाले दिए, साइमल्टेनियस दिए, डिटरमिनेंट दिए, सब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्रैमर रूल मेथड दिया हुआ है। साइमल्टेनियस इक्वेशन ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 डिजिट, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एक्टिविटी में 3 मार्क्स की एक्टिविटी में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से कर लीजिए आप। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन से थोड़ा, तो आप देख सकते हैं। अब 2 आते हैं। 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन में भी कंपलसरी आने वाले हैं, मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन चेंज होगा बट मेथड आपका सेम रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें कुछ जैसा दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसका जनरल फॉर्म में लिखो या उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं आपको। और इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है फैक्टराइजेशन मेथड्स, फैक्टर निकालना। अब देखो सिंपल से ये जो 2.1 है, इसमें से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। मे भी क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 2.2 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड उसको सॉल्व करना है। बहुत ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब सिंपल मेथड से, तो आप इसको लेकर क्वेश्चन 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना है अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, 10, 9, 11, 12 सब सिंपल 2 मार्क्स आंसर्स क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फिर सोच रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो इस बार आपका कैंसिल है, जो आपको नहीं आने वाला है, तो आप इसको मत ट्राई कीजिए, तो करने की जरूरत आपको नहीं है। 2.3, तो अब 2.4 आए थे फॉर्मूला मेथड्स। ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन में थे, 3 मार्क्स में कंपलसरी आपको पूछता है फॉर्मूला मेथड्स। तो फॉर्मूला मेथड्स आपको कंपलसरी सॉल्व करना है 4 मार्क्स के लिए। सिंपल सा है, कैसा कुछ नहीं, सिर्फ कंपेयर करना है इक्वेशन को। किससे कंपेयर करना है? ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। a और b c की वैल्यू निकालनी है। फिर इसके बाद डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac की। इसके बाद आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे जो भी x और y गिवन है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन
2 है, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर है 4 मार्क्स या 3 मार्क्स आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। ये तो एक क्वेश्चन ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग कैमर वाला हो गया, फॉर्मूला मेथड हो गया, तो ये आपको करना ही करना कंपल्सरी। ये तो अकॉर्डिंग अब 2.5 में से वही है सॉल्व द फॉलोइंग, तो आप कर सकते हैं। 2.6 नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट का ए भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की फॉर्मूला पुट करना है और आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, जैसे आपको इसमें अल्फा और बीटा गिवन रहेगा, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स ऑफ -3 एंड -7। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो मतलब आपको अल्फा और बीटा गिवन है और आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो 2.7 से ये क्वेश्चन आप करेंगे तो भी बेटर होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो दिया, तो कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से नेचर ऑफ रूट भी बता सकते हैं। अब नेचर ऑफ रूट बताने के लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत है। क्या पढ़ना है आपको? ये पढ़ना है। देखो यहाँ पे जो बॉक्स दिया है ना नेचर रूट, ये जो वैल्यू गिवन है डेल्टा इक्वल टू 0, द रूट्स ऑफ कॉर्डिक का 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो रियल एंड इक्वल है। अगर लेस देन आता है उससे, डेल्टा ग्रेटर देन आता है तो रियल एंड इक्वल है। अगर 0 आता है डेल्टा जो वैल्यू आता है 0 से माइनस आती है तो आर नॉट रियल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान देना, नेचर रूट से 1 मार्क्स से 2.5 आप कर लेंगे। अब 2.5 में देखो इंपॉर्टेंट, देखो हॉट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप चाहिए तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4, तो ये आप कर सकते हैं। 2 चैप्टर्स मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। और आपको इस बात ये क्वेश्चन भी कर लेना है, ये जो एग्जाम्पल्स दिए। इसके बाद 2.6, अब 2.6 भी इम्पोर्टेंट आपका, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। तो सब क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है, तो सब ध्यान से करके जाइए, अच्छे से समझ करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 है, 7 है, तो अच्छे से करके जाइए सब क्वेश्चंस को, तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्टिविटी में भी पूछ सकता है आपको। तो प्रॉब्लम सेट 2 में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व किया वही इसके आधार बेसिस है। तो अगर आपको हार्ड नहीं सॉल्व करना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ये जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट कर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको करने पड़ेंगे वाले, नहीं तो आपको 30 मार्क्स चाहिए तो हार्ड प्रॉब्लम सेट मत करना को तो भी चलेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पूरा करके जाओ, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। 3.1 का 1 मार्क्स से पेपर में पूछ सकता है। फिर 3.2 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। 3.3 में भी 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका 3.4 में डायरेक्ट 3.2 आपको आते रहेंगे। 3.4 में आ जाता हूँ, 3.2 का एक्टिविटी जैसा है, पूछता है 2 मार्क्स का, ये डिजिट भी पूछ सकता है 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आपको करने ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं 3.3, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसके रिलेटेड से एक्टिविटी दी रही तो आपको करने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फाइंड द क्वेश्चन दिया है, ये एक्टिविटी 3 मार्क्स के लिए मे भी आ सकता है, तो ये करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो 3.3 भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये 3 जो क्वेश्चन दिए हैं ना, मे बी अगर पूछता है आइडियल क्वेश्चंस में या आपको 4 मार्क्स का पूछता तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कंस्टिट्यूट टर्म्स का जो क्वेश्चन है तो ये 3 ही दिया हुआ है, तो 3 को एक ही मेथड्स करना, अप्लाई करना है, तो आप उसको देख लीजिए। तो ये जितने क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 3.3, अब 3.4 में से भी एक क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो कैसे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट, थर्ड, इसमें जितने क्वेश्चंस है सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है।
मोस्टली इंपॉर्टेंट अगर आप मैं पकड़ना चाहूँ तो कारगिल टेम्परेचर पकड़ सकते हैं, मे बी इस बार पूछ ले थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से करके जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। प्रॉब्लम सेट नंबर 3 करके जाओ अच्छे से। अब इसमें देखो, अगर आपको हार्ड, अगर फुल मार्क्स आपको चाहिए तो भाई ये भी कर लो। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। तो ये सब जितने क्वेश्चन हैं तो आपको फुल मार्क्स लाने में बहुत 100%। फाइनल से प्लानिंग कैंसिल है तो उसको जल्दी से स्किप आगे बढ़ा देते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते इसके लिए। तो अब आते बहुत ही अच्छा चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5। इसके जितने क्वेश्चन दिए सब कर लो, सब एक जैसे ही हैं। सिर्फ जब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो आपको पी का फॉर्मूला पी निकालना है तो ही आप निकालने का, नहीं तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। कॉइन है, डाइस है, प्लेइंग कार्ड है। प्लेइंग कार्ड थोड़ा सा याद कर लो भाई लोग। करना क्या याद, ये इसको याद करना। 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड है, 13 हार्ट दिल है, 13 डायमंड है, 13 क्लब कार्ड है, 30 स्पेड कार्ड है। तो ये आप देख लो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये देख लो। इसके बाद इसमें देखो फेस कार्ड। फेस कार्ड इसमें कितने 12 होते हैं। फेस कार्ड, एस कार्ड, एस मतलब इक्का, इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं फेस कार्ड। तो ये क्वेश्चन पूछता है फेस कार्ड, एस कार्ड। अब इसमें मोस्टली क्वेश्चन कैसा, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर। 5.1 देख लो, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर देख लो, प्राइम नंबर देख लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मींस जो किसी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। तो इतने ही आप याद कर लो, इसके स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये सब पढ़ लो। 1 कॉइन टॉस, नंबर स्पेस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन्स, बहुत ही सिंपल है। जितने मैंने बताया आपको उसके सभी के वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मैं कर दूंगा। अगर आपको तो भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही, अगर आप चाहो तो 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं। ना चाह के भी अगर प्रॉब्लम से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते बड़े वाले तो भी आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। ये देखिए क्वेश्चन, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, ये आते ही थे पूछते क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप जो देख रहे हैं बहुत आसान है, ये ट्राई कीजिए। और एक क्वेश्चंस और मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रो साइड। अगर एक कॉइन और एक डाइस थ्रो करने के लिए बोलता है एक साथ, तो आपको दोनों थ्रो करना है। क्वेश्चन तो घुमा के तो आप लेकिन कर सकते हैं। तो क्या करना है, H1, H2, H3, H4, H5, H1, H2, H3, H4, H5, H6, डाइस में 6 नंबर होता है। फिर T1, T2, T3 सेम ऐसे ही करना है आपको, और इवन ऑड का समझना है, बस इतनी सी फरेब है। अब इसमें क्वेश्चन आता है प्लेइंग कार्ड का, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है तो जो आपको नंबर ऑफ, इससे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो पहले आप क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एस निकाल लेते हैं, सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, फिर नंबर ऑफ ए निकाल लेते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी ए इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस जो मिलता है आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो ये आपको आसान तरीके से करते हैं। तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करना है। 5.4 दिया जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर इसमें भी डाउट हो तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत जितना मैंने आपको बताया उसके रिलेटेड भी सॉल्व करते हैं तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं पेपर में। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है आपके, तो ये ध्यान दीजिए। सब कुछ आपको समझ में आया रहेगा, वीडियो पसंद आया रहेगा। तो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है मैथ्स 1 में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख बोल सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, पेपर के दिन पहले भी आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों की भी हेल्प हो जाए। सभी को मैथ्स 1 पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्दी में मैथ्स 2 का भी ऐसे आपको क्वेश्चन रिलेटेड बताने वाला हूँ जिससे आपको सब समझ में आ जाए क्या हमें स्टडी करना है। ओके, क्लियर।